मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद हो रही माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस भर्ती को लेकर रोज नए नए विवाद सामने आते हैं। हमारे विश्वसनीय सूत्रों ने आपको एक खबर दिखाई थी कि भर्ती में आरक्षण का लाभ न मिलने से संविदा कर्मी खासे नाराज हैं और हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में यह खबर आ रही है कि 40 के आसपास संविदा कर्मियों ने इस मामले को हाईकोर्ट लेकर जाने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि ये संविदा कर्मी अगले हफ्ते तक हाईकोर्ट में केस दायर कर सकते हैं। बता दें कि भर्ती में 50% आरक्षण और 5 साल की आयु सीमा में छूट न मिलने से प्रदेश के संविदा कर्मी नाराज हैं और शुरू से इस मामले पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रदेश में लगभग 1.5 लाख के आसपास संविदा कर्मी हैं जो इस परीक्षा को लेकर विरोध कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि शिक्षक चयन परीक्षा में उन्हें 50% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का लाभ नहीं दिया गया है, जो उनके अधिकारों का उल्लंघन है। मामला सामने आने के बाद भी सरकार और जिम्मेदार विभाग कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए अब वो कोर्ट से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। याचिका में संविदा कर्मियों की मुख्य मांग होगी कि उन्हें भी नियमित भर्ती प्रक्रिया में संविदा नीति 2023 के तहत 50% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का लाभ मिले, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके और उनकी वर्षों की मेहनत का सम्मान हो, क्योंकि यह मामला राज्य के शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हजारों संविदा कर्मियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 20 मार्च से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में संविदा कर्मियों को आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ नहीं दिया गया है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने 5 जून 2018 की संविधान नीति को आधार बनाया और नियम बना दिए, जबकि संविधान नीति 2023 में संविदा कर्मियों को 50% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का प्रावधान किया गया है। संविधान नीति 2023 में जून जुलाई 2018 और जुलाई 2020 के नियमों को खत्म कर दिया गया है। 2018 की नीति में भी संविदा कर्मियों को 20% आरक्षण देने का प्रावधान है, पर स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने शिक्षक चयन परीक्षा के लिए समान प्रशासन विभाग यानी कि जीडी से इस प्रावधान से छूट ले ली है। इससे पहले इस परीक्षा में EWS यानी कि कमजोर आय वर्ग के अभ्यर्थियों की अनदेखी का मामला सामने आया था। मामले में हाईकोर्ट ने EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने भी अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट कर दी है। विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत दी गई जानकारी में कहा है कि उनकी ओर से संविधान नीति 2018 के आरक्षण में प्रावधान का छूट में आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, दोनों विभाग अब आमने सामने हैं। लेकिन अब मामला कुल मिलाकर यह है कि हाईकोर्ट जाने की तैयारी है और यकीन मानिए अगर मामला हाईकोर्ट जाता है तो इस परीक्षा पर वाकई काले बादल मंडरा रहे हैं।